इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये कोई क्वीन नहीं है, कोई एक्सप्लोरर नहीं, कोई सोल्जर नहीं। ये वायलेट जेसप हैं, एक ऑर्डिनरी वर्किंग वुमेन। लेकिन इनकी सर्वाइवल स्टोरी लगभग मिरेकल जैसी लगती है। वायलेट टाइटैनिक पर थीं जब वह डूबा, वायलेट ब्रिटानिक पर थीं जब वह भी डूबा, और वायलेट ओलंपिक पर भी थीं जब उसका एक वॉरशिप से कोलिजन हुआ। 3 सिस्टर शिप्स, 3 डिजास्टर्स, और हर बार वही महिला जिंदा बची। 1911 में वायलेट RMS ओलंपिक पर स्टुअर्डेस थीं। उस समय ओलंपिक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आलीशान शिप्स में से एक था। लेकिन आइल ऑफ वाइट के पास ओलंपिक की टक्कर ब्रिटिश वॉरशिप HMS हॉक से हो गई। जहाज को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन वह डूबा नहीं, वायलेट बच गईं। किसी आम इंसान के लिए यह हादसा पूरी जिंदगी याद रखने के लिए काफी होता, लेकिन वायलेट की कहानी में यह सिर्फ शुरुआत थी। 1 साल बाद 1912 में वायलेट को ओलंपिक की सिस्टर शिप पर काम मिला। उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक अपनी मेडन वॉइस पर था और उस समय दुनिया को लगता था कि इतना बड़ा, इतना मॉडर्न जहाज शायद डूब ही नहीं सकता। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात नॉर्थ अटलांटिक में टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। धीरे धीरे पैनिक फैलने लगा। पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में भेजा जा रहा था और वायलेट, जो वहां काम कर रही थीं, खुद भी एक लाइफ बोट में बैठी। कुछ घंटों बाद टाइटैनिक समुद्र के नीचे जा चुका था और वायलेट फिर बच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 साल बाद वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वायलेट अब नर्स थीं। उन्हें एक हॉस्पिटल शिप पर भेजा गया। उस शिप का नाम था HMHS ब्रिटानिक। ब्रिटानिक भी टाइटैनिक और ओलंपिक की सिस्टर शिप थी। 21 नवंबर 1916 की सुबह एजियन सी में ब्रिटानिक के पास एक एक्सप्लोजन हुआ। बाद में इसे माइन से जोड़ा गया। जहाज बहुत तेजी से डूबने लगा। वायलेट लाइफ बोट में थीं, लेकिन लाइफ बोट शिप के स्पिनिंग प्रोपेलर्स की तरफ खींचने लगी। उन्हें पानी में कूदना पड़ा। सिर पर चोट लगी, लेकिन वह फिर बच गईं। ओलंपिक, टाइटैनिक, ब्रिटानिक, 3 सिस्टर शिप्स, 3 अलग डिजास्टर्स, और एक नाम जो हर बार वहां मौजूद था, वायलेट जेसप। दुनिया ने उन्हें बाद में कहा मिस अनसिंकेबल, लेकिन यह नाम भी थोड़ा अधूरा लगता है, क्योंकि वायलेट कोई थ्रिल सीकर नहीं थी। वह बस काम कर रही थी, कभी स्टुअर्डेस के रूप में, कभी नर्स के रूप में। हिस्ट्री की सबसे फेमस मैरीटाइम ट्रेजेडीज में वह हेडलाइन नहीं थी। वह उन लोगों में थीं जिनका काम था डर के बीच भी काम रहना, पैसेंजर्स को संभालना और ड्यूटी पूरी करना। वायलेट जेसप समुद्र से 3 बार बचीं, लेकिन हर बार बच जाना भी कोई आसान विजय नहीं होती, क्योंकि डिजास्टर खत्म होने के बाद भी उसका असर इंसान के भीतर रह जाता है। और वायलेट की जिंदगी में सबसे चौंकाने वाली बात शायद यही थी, वह हर बार लौटी, फिर काम पर, फिर समुद्र पर, फिर उसी दुनिया में जिसने उन्हें बार बार निगलने की कोशिश की थी।